नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां शहर के त्रिपोलिया चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान की सबसे बड़ी कार्रवाई जारी है। स्टे ऑर्डर के चलते टाइम सेंटर को तो टाइम मिल गया, लेकिन अन्य बिल्डिंगों को बाबा के बुलडोजर ने ऐसे गिरा दिया जैसे बच्चे रेत का घर बनाकर गिरा देते हैं। अरुण प्रकाश तिवारी ददुआ की आंखों में आंसू आ गए और बोले कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। अब लेकिन ये जरूर है कि हमें बाद में पछताना न पड़े, इसलिए बुद्धिमानों ने सोच विचार करके हमें बुद्धि दी है। उस बुद्धि के अनुसार हम लोग निर्णय करें और उसके बाद आगे कार्रवाई करें। अब जैसे मान लो इससे टूट गया भैया, हमें बड़ा अफसोस है, रेलवे वालों ने आपकी आज्ञा पालन की, स्वयं तोड़ दिया, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब जो शेष रह गए हैं लोग, उनके प्रति अब जरा मैं ये कहूँगा समय आपको दीजिए। इन्हें भी समय दिया था, 7 दिन 8 दिन तो इन्हें भी हो गए और इन्हें भी दिया था। मैं समय सभी बोलती तो समय दे दीजिए, लेकिन समय देखिए आप लेबर कितना तेज है। नहीं, हम तो तोड़ने नहीं जा रहे थे, वही रोड नहीं जा रहे हैं, इन्हें समय दे रखा है। अच्छा। ये अपना 1 हफ्ते में तोड़ दें। अच्छा, तो बर्तन बाजार वाले हाँ आप इसकी नाम? हाँ, निशान लग चुका है, वो निशान पे 12:40 में निशान। थोड़ा ज्यादा हो गया है, सही बात, क्षमा करना, आपने तय कर दिया, हम ज्यादा उसे बैठ तय करना चाहते। 12 तक रहता तो नहीं, 12 के लिए हम आपसे पुनः निवेदन करेंगे। देखो 6 इंच बचता मान लो 12:40 में 12 में 6 इंच तो ये लोग दीवारी मोटाई दिखा दिखा के बचा लेते, वैसे 6 इंच वाला तो हटाते ही नहीं। तो ये आपकी महान कृपा होगी हमारे अधिकारियों की, हमारे व्यापारियों के ऊपर। तो व्यापारी मैडम साहब जानती है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, अगर ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी सबसे रही भगवान के दिए मत कहो कि ये बर्बाद नहीं। ये कई करोड़ों की दुकानें कई खरीदे में कब्जे की छोड़ना नहीं चाह रहे। चलिए आपको कोई लड़का कानूनी बता रहा था कि हम कानून से हमारी ये सब कोई लड़का तो सब यही है। हाँ, क्योंकि ये ठीक है, तो प्रशासन का मिलता है, शहर को हम पूर्ण हमारा भी मिल जाए, आपकी सड़कें अच्छी हो जाए, फायर ब्रिगेड चली जाए, एम्बुलेंस निकल आए, इतनी भी व्यवस्थाएं नहीं है। उतनी व्यवस्थाओं के लिए जो मिनिमम हो रहा है वो तो एक बात मैडम उनका कहना चाहिए। ये आज कार्रवाई जो हो रही है कितना इत्तेफाक है? देखिए, जैसा कि शासन की नीति है कि हम जो है सड़कों को चौड़ा करें, ठीक है, तो इसके 2 परिणाम हैं। एक तो जो तुरंत से चीज़ें हो रही हैं, इससे स्वाभाविक सी बात है कि व्यापारी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उसकी चलती हुई दुकान बंद है, उसको उल्टा दुकान तोड़ने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा, फिर वो बनाएगा। तो भले ही अभियान जो है इसके लंबे समय में लाभ हो, सड़कें चौड़ी हो जाए, लेकिन वर्तमान समय में व्यापारी की स्थिति इससे बहुत दुष्प्रभावित हुई है। चौक पर कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं, ये जो दुकानें तोड़ के सड़क चौड़ी की जा रही ठीक होगा? हम लोग जो मानक तय हैं, जैसे आप दर्शक की तरह देख रहे हैं, ऐसे उसी दर्शक की भूमिका में हम लोग भी खड़े हुए हैं कि तय मानक से किसी का ज़्यादा ना टूट जाए, किसी का अतिरिक्त कोई नुकसान न करें, उस चीज़ का अनुपालन कराने के प्रयास में हम लोग बस केवल। आज जो कार्रवाई हुई है वो मानक के तहत हुई है। 12.4 का मानक रखा गया था, और जो दुकानदार थे उनका कहना था कि हमारी 1972 से दुकान नगर पालिका में दर्ज है, तो ये तो जवाब नगर पालिका दे सकती है कि उन्होंने कैसे दर्ज की, और फिर दर्ज थी तो फिर कैसे टूटी। तो ये जवाबदेही तो नगर पालिका ईओ की बनती है, और नगर पालिका की बनती है कि जब उनके यहाँ दर्ज है ये दुकान, तो इसको अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया गया, तो कैसे किया गया, क्या मानक थे, क्या वजह थी, ये सब विषय इस प्रकार के हैं। और ये ऐसे विषय हैं जो शहर के से बेहद लोगों के भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि जिसकी दुकान टूटती है, जिसकी रोजी रोटी पे प्रभाव पड़ता है, तो उसके हृदय से पूछे कि उसके ऊपर क्या बीतती है। और ये ठीक है कि चौड़ीकरण सब हो रहा, लेकिन फिर भी मानवीय दृष्टिकोण अगर रखा जाए तो ज़्यादा उचित रहे। कहा ये जो 12 साल की कमाने गए, मैं बैठा हुआ था और शहर में बहुत लोग आ गए, उन्होंने ये चर्चा जो थी हमारी बंद कर दी मानक वाली, और वो बजरिया का मामला उठा लिया, और बजरिया का मतलब वहाँ लग गया डीएम साहब। हमारी बात मानक की तय नहीं हो पाई, इसलिए कुछ लोगों ने हमारा नाम ले दिया, इसा 12 साल की कदुआ नहीं कराया।
वो जाने भगवान जाने। मैं आज फिट है, अब मिथ्या नहीं भाषण करूँगा कि 87 साल की उम्र में, समझे। मैं व्यापार मंडल का जिंदगी बन रहा, लेकिन जनता का पहले हूँ, जनता का कर समझ सबसे पहले। लेकिन ये तो टूट फूट इन्होंने कर दी, ये जल्दबाजी में कर दी, हमसे नहीं मिले। हमारी जो उपाय है सुन लीजिए, तुलसीदास ने लिखी है, सहसा कर पाछे पछताई, कहीं वेद से बुद्ध नहीं। बुद्धिमान लोग कहते हैं वेद कहता है हमारा कि जो आदमी ऐसा काम कर लेता है तो एकदम जोर शोर शुरू कर दी और बाद में पछता। पहले विचार कर लेना चाहिए, हम सब लोगों से तय कर लेना चाहिए, इसके बाद तो शुरू करना। हमने जिलाधिकारी से बात करनी क्योंकि मेरे साथ ही हमारे साथ वो जो करेंगे तो शहर को सुंदरीकरण करने के लिए करेंगे। मेरा कोई आपत्ति नहीं, शहर अच्छा बने, लेकिन दुकानदारों को इस तरीका से उत्पीड़ित करके उनका भारी नुकसान हो रहा है। बड़ी मुश्किल से बेचारे बना पाएंगे, उनको समय दे दीजिए, समय दे दीजिए तो वहीं खड़े हो, लेकिन समय दे दीजिए। ना तो मजदूर मिल रहा और ना राज मिल रहा, मजदूरों ने रेट पूरे टुकड़े कर दिए, तो ये हालत स्थिति है। हम चाहते हैं गैर सुंदरीकरण हो। मैं बिल्कुल फेवर में हूँ, यदि मैं शेर साहब करेंगे मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन कम से कम मानवीय दृष्टिकोण है। व्यापारी समाज की रीढ़ है, व्यापारी टैक्स देता है, तो इसलिए व्यापारी को कम से कम समय तो दीजिए। ये हथेली मेरी 4 मंजिल दुकान खाली करने का समय नहीं और सबकी हटाने का समय नहीं है, और उसके बाद आप बताइए इस तरीके की हरकत। खबर आ रही है संभल से, जहां पुलिस परिवार परामर्श सुलह समझौता केंद्र की एक मीटिंग पुलिस लाइन मंडी समिति बहजोई में महिला थाना इंस्पेक्टर पूनम आनंद की देखरेख में संपन्न हुई, जिसमें 48 पत्रावलियों को सुनकर 19 पत्रावलियों का निस्तारण किया गया। काउंसलर टीम ने कड़ी मेहनत करके 9 परिवारों को मिलाने में सफलता हासिल की। आपको 2 पार्टी आ गई, वो दे दो। देश के कुछ हिस्सों में असामाजिक तत्वों द्वारा दिया जा रहा सांप्रदायिक घटना को अंजाम एवं पूर्व के वर्षों में घटित घटना को देखते हुए बोकारो जिला प्रशासन भी अलर्ट है। साथ ही जिले में विधि व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन ने जिले वासियों से अपील किया है कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करें। खबर आ रही है एटा से, जहां शादी का माहौल उस समय गमगीन हो गया जब मामूली हंसी मजाक में जमकर लाठी डंडे व गोलियां बरसने लगी। घराती और बाराती समेत दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तथा एक महिला की गोली लगने से दर्दनाक मौत हो गई। क्या है आपका? प्रदीप। कहाँ रहते हो? ग्राम गंडुआ। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? कायमगंज। आप लोगों को चोट लगी है, ये कैसे लगी और किन लोगों से विवाद हुआ है? जैसे हमारे भाई साहब के ससुराल वाले हैं, जो मेरे भाई साहब ससुराल में रहते हैं, उनके परिवार ही थे, और हमारी भतीजी की शादी थी। शादी में आए हुए सभी लोग थे। मेरे जीजा जी भी भी है, जो मतलब बारात के साथ आए थे, इन्हें शादी करवाई है। तो इन्होंने कहा कि भाई रंग मंडालो, बरातियों ने सबने कहा कि भाई रंग मंडालो। तो उन्होंने कहा कि रंग तो पड़ेगा, रंग नहीं पड़ेगा भाई, ऐसा करो
तुम यहाँ डरे हो, फिर जो लोग खिलाफ हो जाएंगे तो वे वहाँ डालेंगे। कई जे पटक मार लिए हैं तो वो रहते हैं कि अच्छा पटक ना मार लिए तो मार के देखो। वे लोग तैयार थे, पता नहीं पहले की शायद खेती बाड़ी का कोई मामला हो कि ससुराल में पहले मांगते रहे थे। ये लोग हमारे भैया के सास ससुर से, भैया के सास ससुर से मांगते रहे थे। तो भैया के सास ससुर ने मतलब भाभी मेरी अकेली है तो भाभी के नाम कर दिए, उन्हें किसी को नहीं दी। ये विवाद। अच्छा, तो फिर हुआ क्या? झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, डंडे लाठी थे, क्या थे ये? डंडे लाठे भी थे, चाकू, हंसिए, खुरपा, सब चीज़ थी। और इसके साथ बंदूक कट्टा भी थे। अच्छा, अवैध तमंचे थे? हाँ, तमंचे थे। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हो अब तक आप? अब जैसे हम जो ज़्यादा घायल हुए वे तो लेके चले आए घर पे। कितने लोग यहाँ तक आ चुके हैं? 3 लोग। 3 लोग। अच्छा, किसी की मौत भी हुई है? मौत भी हुई है। किसकी हुई है मौत? हमारी भतीजी की। अच्छा, उनके क्या लगा है? किससे मौत हुई है? गोली लगी है? गोली लगी है राइफल की। अच्छा, गोली लगी है। और किसी के गोली लगी है? मेरे जीजा जी की। अच्छा, 2 लोगों की गोली लगी है, इसमें एक की मौत हो चुकी है, महिला की। अच्छा, और 1 लोग आप भी घायल हो उसी झगड़े में? अच्छा, और कितने लोग घायल हैं? घायल तो हमारे और छोटे जीजा जी हैं, उनके भी लाठी डंडा लगे हैं, और लोग जो बचा रहे थे उनके भी लगे। अच्छा, वो लोग मौके से फरार हो गए क्या? अभी वो हाँ में है? मौके से फरार हो गए। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? पुलिस पहुंची? पुलिस को सूचना दी, जब तक पुलिस आई तब तक फरार हो गए। फरार हो गए। तो 1 की मौत हुई है, अभी 2 प्रेजेंट में यहाँ घायल हो, बाकी घर पे हैं। बाकी घर पे। आज सुबह लगभग 7 बजे थाना जसरतपुर क्षेत्रांतर्गत गांव फर्दपुरा में मेहंदी की रस्म हो रही थी और उसमें रंग इत्यादि का भी कार्यक्रम होता है। उसी दौरान जो लड़की पक्ष के हैं उसमें कुछ रिश्तेदारों में वाद विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक महिला की गोली लगने से मृत्यु हो गई है तथा एक व्यक्ति घायल बताए गए हैं। एक व्यक्ति को डंडे की चोट बताई गई है। इस घटना में संदिग्ध लोग कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। ये लोग दे रहे हैं और पुलिस ने जितने भी संदिग्ध अपराधी थे कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और संदिग्ध स्थानों पर तलाशी और छापेमारी की कार्यवाही अभी चल रही है। बड़ा मामला आ रहा है लखनऊ से, जहां एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने कहा कि कल जो घटना हुई उसमें कुछ जनपदों में कुछ व्यक्तियों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की, जिनकी पहचान की जा चुकी है। उनकी गिरफ्तारी बहुत तेजी से की जा रही है। अब तक 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। विवेचना बहुत अर्ली स्टेज में है। जैसी कोई सार्थक सूचना प्राप्त होगी या जिला प्रशासन के द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी तो हम आपको अवगत कराएंगे। सर, जुमे की नमाज के बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, पहले कानपुर में हुआ, कल प्रयागराज में, कुछ अन्य जिले भी इसमें शामिल है, तो क्या सर माना जाए कि क्या कोई सुनियोजित सर साजिश का ये सब हिस्सा है और कोई षड्यंत्र है जो कर रहे लोग? ये कौन है, क्या है सर? ऐसे कुछ व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में केवल घटनाएं 2 जगह हुई हैं, तो इसके अतिरिक्त सभी जगह पे लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पूजा अर्चना की है और धार्मिक कार्यक्रम किए हैं। तो इस तरह से जो भी लोग जो शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं वो उसके प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा तथा इसी कारण से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से जुमे को लेकर हर नमाज में हो रहा है, तो अगले जुमे को क्या फिर प्रशासन की तरफ से इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तैयारी की जाएगी? पुलिस प्रशासन प्रतिदिन प्रतिक्षण सजग है और हम लगातार सतर्कता बरत रहे हैं। गिरफ्तारी हुई, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई? कल जो घटनाएं हुई उस क्रम में अभी तक 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सभी उपद्रवियों की पहचान उपलब्ध फोटोग्राफ तथा वीडियोस के द्वारा कराई जा रही हैं। प्रयागराज में एक नामित और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की पुष्टि वहां के जिला प्रशासन ने की है। सभी नामजद एवं प्रकाश में आए अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में
संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं तथा लोक व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था भंग हुई है। इसको देखते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई, रासुका की कार्रवाई तथा गैंगस्टर के एक्ट के तहत संपत्ति के जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को जो क्षति इन उपद्रवियों द्वारा पहुंचाई गई है उसकी वसूली भी इनके द्वारा नियमानुसार की जाएगी। वर्तमान में पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है एवं पूर्ण शांति है। सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और संवेदनशील जगहों पे पेट्रोलिंग चल रही है। हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे हमारा संवाद तथा अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों से जो अमन पसंद हैं उनके साथ हमारा संवाद चल रहा है और किसी भी हालत में देश में शांति व्यवस्था या लोक व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी और इसके लिए पूरे प्रयास जारी हैं। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।